ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंशु, अपनी लाइफ में अपने अरमानों को, अपने जज्बात को बैलेंस करना सीखो। किससे कब क्या एक्सपेक्ट करना है, कितना एक्सपेक्ट करना है, कैसे एक्सपेक्ट करना है, और यही तो स्मार्ट होने की निशानी है। जितना जल्दी तुम ये सीख लोगे उतना फायदे में रहोगे। किसके फायदे नुकसान की बात हो रही है बुआ? I'm really sorry तान्या दी। क्या हो गया? आज मेरा भाई इतना सैंडी होके क्यों माफी मांग रहा है? उसका रीजन आप जानती हैं। दी, काजल ने जिस तरह से आपसे बात करी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। Really very sorry। अंशु, डोंट वरी, उस बात को मैं भूल चुकी हूँ और जो कुछ भी हुआ तुम भी भूल जाओ। मेरे भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। काजल तुम्हारी होने वाली वाइफ है, उसकी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ मैं? एनीवेज, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? सोनिया बताओ। एक्चुअली तान्या दी चाहती है कि मैं अपने डैड के कॉन्टैक्ट्स यूज करके मिस्टर मनु भार्गव सर को यहाँ झांसी इनवाइट करने के लिए कहूँ, और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। एंड द गुड न्यूज़ इज कि डैड उन्हें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए रेडी भी हो गए हैं। थैंक यू सो मच तान्या दी। एक आप ही तो हैं जो मेरे बारे में सोचती है, तो कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। एंड आई एम श्योर जब तक आप और बुआ मेरी लाइफ में है तब तक मुझे किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेके जाओ दोबारा इस प्रोटीन को। गेट लॉस्ट। अंशु, अभी तो तुम्हें समझाया था। सॉरी बुआ, आज आपने जो मुझे सिखाया वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है। अब या तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ कम कर दूंगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ से आउट कर दूंगा। थैंक यू। बुआ, हम मिलते हैं आपसे बाद में। सोनिया बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है मेरा अंशु। अब मुझे समझ आ गया कि मैं इसे मीठी मीठी बातों से ही अपने वश में कर सकती हूँ। बस एक बार ये मेरे वश में हो गया तो फिर ये सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूँगी। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लड़की हमारे ही घर में आके हमें इतना कुछ सुनाकर चली गई। अरे हमारी काजल ने तो उसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, उसने तो हमारी काजल को ही बुरा बना दिया। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है सुनहरी? कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है कि हम इतना परेशान हो रहे हैं। मम्मा, मुझे अपनी नहीं आपकी टेंशन है। हर बार आपको मेरी वजह से सुनना पड़ता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे तो लगता है ना, अगर अंशुमन के साथ मेरा रिश्ता नहीं होता तो शायद आपको कभी ये सब बातें सुननी नहीं पड़ती। काजल, खबरदार, खबरदार जो ऐसी बात दोबारा कही तो। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें दिल से लगा के रिश्ते खराब नहीं करते हैं। ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच में होने जा रहा है। और जब दो परिवार जुड़ रहे होते हैं तो कई चीजों को अनदेखा करना पड़ता है। हाँ, जब ऐसे रिश्ते बराबर वालों में होते हैं तब भी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं काजल। और ये रिश्ता तो ऐसे दो परिवारों के बीच में होने जा रहा है जिनका कोई मेल ही नहीं है। कहाँ वो लोग, कहाँ हम लोग। मम्मा, मैं मानती हूँ कि वो लोग अमीर हैं, पर अमीर होंगे अपने लिए, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता कि हमारी इंसल्ट करें। और हमेशा आपको मेरी वजह से सुनना पड़ता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे रे रे रे, इतना गुस्सा? काजल, कभी मुझे लगता है ना, मैं तेरी नहीं तू मेरी माँ है। अच्छा चल अब इधर आ, मुझे वो मुन्ना भाई MBBS वाली जादू की झप्पी दे दे। चल आ जाना।
हुआ गुस्सा ठंडा? थोड़ा। मम्मा, यहाँ तो आप हैं जो हर बार मेरा गुस्सा शांत कर देती है, लेकिन वहां मेरा गुस्सा कौन शांत करेगा? कौन मुझे जादू की झप्पी देकर मुझे सीने से लगाएगा? अंशुमन, वो तेरा गुस्सा भी कम करेगा और तुझे जादू की झप्पी भी देगा। मुझे नहीं लगता मम्मा। आज देखा नहीं आपने उसे, किसे बिना मेरी बात सुने मुझे छोड़कर चला गया। बात सुनना तो दूर, एक बार पलटकर देखा भी नहीं मेरी तरफ। तो तू बात कर ले उससे। काजल, गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। काजल, ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सामने से पहल करके बात को सुलझाने में कोई बुराई नहीं है। इससे इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनता है, समझी? पति पत्नी का रिश्ता ना गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। एक पहिया जरा सा भी हिल गया ना तो गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तू अभी कुछ भी मत सोच, तू बस अंशुमन को मनाने की सोच। बेटे, उसे बहुत बुरा लगा होगा अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर। हाँ मम्मा, सही कह रही है। दोनों में से कोई एक भी सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, और अगर सॉरी बोलने की आदत हो तो झगड़ा तो होगा ही नहीं ना, है ना मम्मा? इतनी समझदार है तू, तुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ओहो, गैस पे दूध उबल रहा होगा, बंद करना है मुझे। अब मैं कर दूं? मानना पड़ेगा जीजी को, इतने प्यार से समझाती हैं कि किसी का भी गुस्सा ऐसे ठंडा हो जाए। सही कहा आपने, मम्मा इज द बेस्ट। वही तो। अब तुम ही सोचो काजल, तुम्हारी इतनी अच्छी मम्मा को कोई अनशन बोल के जाएगा तो बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा ही ना। बुरा मत मानना काजल, पर मेरी माँ को कोई ऐसा वैसा सुना के जाए ना तो उसे माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उसे माफ ही ना करूं। गुड मॉर्निंग अंशु। लगता है प्यार की लड़ाई सारी रात चली। ऐसा कुछ नहीं है यार, बस नींद नहीं आ रही थी मुझे। डैड, एक्चुअली अंशु काजल से नाराज है। अंशु, ये बात ठीक नहीं है। सोचो काजल पे क्या गुजर रही होगी। अंशु, अंशु, come here। मेरी बात सुनो, तुम काजल के बारे में सोचो, उस पर क्या बीत रही होगी। वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हारी होने वाली बीवी है। तुम्हारे से जुड़ने के बाद उसकी लाइफ में कितने बदलाव आए हैं। अगर तुम ही उससे नाराज होकर बैठ जाओगे तो वो किससे अपनी दिल की बात करेगी। मेरी बात मानो, काजल से मिलके उससे बात करो, और जो भी ये कंफ्यूजन है ना, उसे खत्म करो। डैड, काजल ने तान्या दी का दिल दुखाया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अंशुमन, बच्चों वाली बातें मत करो। डैड प्लीज। डैड, आप अंशु को क्यों डांट रहे हैं? उसकी क्या गलती है? तान्या प्लीज, ये सब बातें यही खत्म करो। इन बातों को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। डैड, मैं काजल से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। अंशु, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है अंशुमन। काजल बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ एकदम ठीक कह रही हूँ अंकल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।